हेलो व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 6 बाब पढ़ूंगी। और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और उसके सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर को चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को ज़ोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो, तो सब लोग नहायत ज़ोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका, तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द फरवाया। तब वो खैमा गाह में आए और वहीं रात काटी। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढों के नरसिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गाह में फिर आए, और उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह को पोप फूटने के वक्त उठे और इसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके, तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा, फक्त राहिब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में हों, और वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासदों को जिनको हमने भेजा था छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज़ को लो और यूं इसराइल के खैमा गाह को लानती कर डालो और उससे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के ख़जाना में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगों की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोगों से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने सबको जो उसमें थे, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बैल, क्या भेड़, क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया।
और यशवा ने उन आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहाँ से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सब कुछ निकाल लो। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उस सब के सारे ख़ानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खेमा गाह के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सब को आग से फूंक दिया और फक चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के खजाना में दाखिल किया। लेकिन यशवा ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सब को सलामत बचा लिया और उसकी बुदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासदों को जिनको यशवा ने यरू में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। और यशवा ने उस वक़्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर उस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हुजूर मालूम हो और वो अपने पलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदावंद यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।